अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद बिलाल। आज मैं आप लोगों को एमएस एक्सेल में वी लुकअप जो है ना वो मल्टीपल शीट्स में बताऊंगा कि आप मल्टीपल शीट से कैसे वी लुकअप एक मेजर शीट से दूसरी शीट में वी लुकअप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आसान है, बहुत ही आसान है। जस्ट जो है ना आपने फोकस करनी है, ठीक है ना, कि फार्मूले को किस तरह से अप्लाई किया जाता है। अच्छा, दो बातें हैं, बता दूं आप लोगों को। ये फार्मूला और फंक्शन में फ़र्क है, ठीक है ना। फार्मूला ये है कि जिस तरह हम खुद से क्रिएट करते हैं, यानी कि अगर हमें किसी चीज़ को जमा करना हो तो हम इक्वल का साइन लगा करके एक्सेल के किसी भी सेल में इक्वल का साइन लगा कर दो अमाउंट लिख करके उनको आपस में यानी कि दरमियान में प्लस वाला साइन लगा कर एंटर प्रेस करते हैं तो ये हमारा फार्मूला क्रिएट हो जाता है, ठीक है ना। अगर मल्टीप्लाई करना है तो स्टैरिक वाला, अगर तकसीम करना है तो वो तकसीम वाला बटन जो है ना दरमियान में लगा करके हम उसको ओके कर देते हैं, ये हमारा फार्मूला बन जाता है। जो एक्सेल में चीज़ें मौजूद हैं वो फंक्शन हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो आपको दूसरी शीट में जो है ना मतलब मेजर शीट होगी उसको आपने सेलेक्ट करके उसका कहीं से भी कोई भी नाम दे देना है ताकि आप दूसरी जब सिलेक्शन पर आएँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना बने उसका नाम दे दें, ठीक है। तो नाम देने के बाद यहाँ पर जो है ना आपने वी लुक अप्लाई कर देना है। यानी कि मैं सबसे पहले जो है ना इस आईडी के अगेंस्ट जो भी लिखूं, ठीक है, तो उसका सारा डाटा आ जाए। यहाँ पर मेरे ख्याल में 20-25 कॉलम्स हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो है ना हमें यहाँ पर हेल्प के लिए बार बार जो है हमें आईडी ना लिखनी पड़े, उसके लिए हमने यहाँ पर जो है ना डाटा वैलिडेशन से इसका जो है ना वो बना लेने, ड्रॉप डाउन लिस्ट बना देनी है, ठीक है। लिस्ट पर क्लिक करें। सोर्स में हम मेजर शीट पर चले जाएंगे, जो आईडीज़ होगी उसकी कॉलम की रेंज को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम जैसे ही ओके करेंगे तो हमारा जो है वो ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो बन गई है। अब हम जो भी आईडी सर्च करें उसके अगेंस्ट 20-30 का कॉलम जो है ना ये सारा का सारा डाटा उसके अंदर आ जाए, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें ये आईडीज़ इनमें मौजूद ना हों तो हमें बता दिया जाए कि आप इस आईडी के अगेंस्ट डाटा सर्च करें और वो मेजर शीट में मौजूद ना भी हो तो क्या आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। ये भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। आइए वी लुकअप अप्लाई करते हैं। इक्वल टू वी लुकअप, ठीक है ना। वी लुकअप सबसे पहले हमेशा वी लुकअप वैल्यू होती है, इसको सेलेक्ट करना होता है, इसको फ्रीज़ करना है, कॉमा लगाना है। टेबल एरे की जगह अब हम यहाँ पर देखें, अगर हम दूसरी शीट में जाते हैं तो उसको सेलेक्ट करने में हमें काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए जो शीट का नाम रखा था हमने वो वही शीट का नाम यहाँ पर दे देंगे, ठीक है ना। जो भी यहाँ पर हमने शीट का नेम रखा था जो भी शीट का हमने नाम रखा था वो यहाँ पर लिख देंगे। टेबल एरे की जगह वही आ जाएगा, ठीक है। कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, हमने दूसरे कॉलम से डाटा लेना है। जो हमारे टेबल एरे है उसमें दूसरे कॉलम से ही स्टार्ट करना है, फिर कॉमा लगाना है। एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो है ना ये जो आईडी है उसके अगेंस्ट जो है डेजिग्नेशन जो आ रहा है वो अकाउंटेंट आ रहा है, ठीक है ना। अब हम कोई दूसरी आईडी सर्च करके देखते हैं, ठीक है। तो इस आईडी के ऊपर सेलेक्ट करते हैं, मैनेजर आ रहा है। इस आईडी के अगेंस्ट जो पहला नेम है वो मैनेजर है। अगर हम इस फार्मूले को ड्रैग करेंगे तो हमारा फार्मूला यही रहेगा। फ्रीज्ड हमने कर दिया था पीछे। कॉलम इंडेक्स नंबर जो हमने दिया था वो 2 था, वो यानी कि अनफ्रीज नहीं है, वो मुतहर्रिक नहीं है, वो मूवमेंट अपनी नहीं कर रहा, इसीलिए सब सेल में जो है ना हमारा मैनेजर आ गया है, ठीक है। तो उसके लिए हम अगर मैनुअली करने बैठे हैं तो हमारे पास 25 से 30 कॉलम हों तो हम जहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर 2 लिखा था वहाँ 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसी तरह लिखते जाएं तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, ठीक है ना। मेथड भी है और ये वैलिड भी नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जहाँ पर हमने कॉलम इंडेक्स मतलब जहाँ पर हमारा कॉलम इंडेक्स
लिखा हुआ है 2, उसको मिटा करके मैं अपने जितने भी वीलुकअप के वीडियोस बनी हुई हैं उसके ऊपर मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पर जो है ना, अगर तो हमें रोज़ में डाटा चाहिए तो वहाँ पर आपने रोज़ का फंक्शन को अप्लाई करना है। अगर आपको कॉलम की शेप में डाटा चाहिए जिस तरह ये है, तो आपने कॉलम्स के फंक्शन को यहाँ पर अप्लाई कर देना है, ठीक है ना। उसके लिए आपने कॉलम, एक होता है कॉलम, एक होता है कॉलम्स, यानी कि एस का इजाफा होता है। कॉलम में सिर्फ एक सेलेक्ट रेफरेंस देना पड़ता है, सिर्फ एक सेल का, और कॉलम्स में दो सेल सेलेक्ट करना ज़रूरी होते हैं, 2 कॉलम सेलेक्ट करना ज़रूरी है। यहाँ पर जो है ना फॉर्मेटिंग इसकी चेंज है, इसी वजह से यहाँ पर वो नहीं आ रहा, इसलिए मैं डायरेक्ट जो है ना जहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर है यहाँ पर मतलब कॉलम्स का फंक्शन अप्लाई कर देता हूँ। कॉलम्स टैब प्रेस करेंगे, ब्रैकेट ओपन हो जाएगी, फिर उसके बाद कोई से भी 2 सेल सेलेक्ट करने, ज़रूरी नहीं कि पहले 2 सेल्स, कहीं से भी सिलेक्ट कर लें। उसमें जो पहला सेल है उसको हम कर देंगे F4 से फ्रीज़ करके एंटर प्रेस करेंगे, हमारा काम हो जाएगा। अब हम इस फार्मूले को ड्रैग करेंगे तो जो भी हमारा डाटा होगा 25, 30, 40 जितने भी कॉलम्स होंगे वो सब का सब डाटा जो है ना वो निकाल करके हमें दे देगा, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें कोई आईडी ऐसी आपका बॉस आपको बता देता है कि ये आईडी जो है ना, ये इस आईडी के अगेंस्ट हमें डाटा दे दें, ठीक है, वो भी भूल गए हैं कि ये आईडी है या नहीं है हमारी मेजर शीट पे, तो अगर आप उसको मैनुअली लिखेंगे पहले तो वो ड्रॉप डाउन लिस्ट में होगी भी नहीं, ठीक है ना, जो हमने बनाई हुई होगी। अगर आपके पास आपने ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं लगाई हुई तो वो मैनुअली आपको लिखना पड़े, तो आप अगर लिखें तो उसके अगेंस्ट सारा जो है ना वो डाटा साफ ज़ाहिर है, जो हमने टेबल एरे सेलेक्ट किया था, जहाँ जो हमने डाटा सेलेक्ट किया था ना टेबल एरे में, वो अगर उसमें मौजूद नहीं होगा तो वो उसके अगेंस्ट जो है एन का एरर दे देगा। मैं ये चाहता हूँ कि अगर ये एन का एरर ना दे, ठीक है ना, मैं ये चाहता हूँ कि ये कुछ यानी कि हमें बता दे कि नॉट फाउंड, यानी कि नील नॉट फाउंड, यानी कि मौजूद नहीं है उसमें ना, तो उसके लिए हमने ना एक फ़ंक्शन अप्लाई करना है, ठीक है ना, इसके साथ वीलुकअप के साथ अप्लाई करना है फंक्शन। जिस तरह देखें मैं यहाँ पर AB0010 ID लिखता हूँ, वो टेबल में मौजूद तो नहीं है, लेकिन उसके अगेंस्ट वो हमें बता रहा है कि NA का एरर आ गया है। उसके लिए हम जो है ना वीलुकअप से पहले इफ़ एरर का फंक्शन लगा देते हैं, ठीक है। इफ़ एरर फंक्शन के एंड पर जाकर, इस फार्मूला के एंड पर जाकर फार्मूला कॉमा लगा करके इन्वर्टेड कॉमास में जो है ना मैं नॉट फाउंड लिख देता हूँ, ठीक है ना। नॉट फाउंड इन्वर्टेड कॉमास क्लोज ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पर नॉट फाउंड आ जाएगा। इसी फार्मूले को आगे ड्रैग करूँगा, जहाँ जहाँ एरर होगा वहाँ पर नॉट फाउंड आ जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जो भी आईडी लिखूँ उसके अगेंस्ट या तो उसका डाटा आ जाएगा वहाँ से उठ करके उठाकर वो हमें डाटा दे देगा, या फिर वो नॉट फाउंड ही बता देगा, यानी कि कोई एरर नहीं देगा, ठीक है। तो जो भी आईडी लिखें चाहे वो टेबल में मौजूद है या नहीं है, अगर है तो उसके अगेंस्ट वो डाटा देगा, अगर नहीं है तो उसके अगेंस्ट वो नॉट फाउंड दे देगा। मज़ीद इस तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स हासिल करने के लिए आप हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।